रामनगरी अयोध्या में स्वर्गद्वार क्षेत्र स्थित जानकी कुंज में संतों महंतों की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में तय किया गया कि 4 प्रमुख बिंदुओं को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजा जाएगा। वहीं पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी रहे लल्लू सिंह को सरकार में स्थान देने की मांग की। पत्र में कहा गया कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में अयोध्या की महिमा और मर्यादा में अनुरूप अयोध्या को सजाने संवारने का कार्य किया है। अयोध्या विश्व की सुंदरतम नगरी बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन लोकसभा चुनाव का परिणाम विपरीत रहा। सोशल मीडिया पर आ रही प्रतिक्रियाएं दुखद है। हार की समीक्षा पार्टी को करनी है, परंतु परिणाम से अयोध्यावासी साधु संत आहत हैं। जिसकी अध्यक्षता कर रहे जानकी कुंज के महंत वीरेंद्र दास के मुताबिक अयोध्या हिंदुओं की आस्था का प्रमुख तीर्थ स्थल है, लेकिन सोशल मीडिया पर पूरे देश से अपने अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो अत्यंत दुखद है। पत्र में मांग की गई कि अयोध्या आने जाने में प्रशासन द्वारा कई स्थानों पर अवरोध उत्पन्न किया जाता है। आधार कार्ड देखकर वाहनों को आने जाने की स्वीकृति प्रदान करने, अयोध्या की गलियों से बरसात को देखते हुए तोड़फोड़ सही करवाते हुए मलबा हटाने की मांग की और रामनगरी के पंथों में प्रभावित दुकानदारों की समस्याओं पर सहानुभूति संभव सहयोग करने की मांग की गई। इस बैठक में महंत वैदेही वल्लभ शरण, महंत अवध किशोर शरण हनुमत, महंत रामलोचन शरण नया मंदिर, महंत राम लखन शरण गहोई धर्मशाया, महंत रामदास बालाजी सेना ट्रस्ट, महंत सत्येंद्र दास, महंत राम लखन शरण रामलाल निवास, महंत अवधेश दास, महंत उद्धव शरण सहित अन्य संत जन मौजूद रहे। पूर्व सांसद वो चुनाव हार गए और उसमें दुनिया प्रकार का अयोध्या के बाहर भी बहुत आलोचना अयोध्या के लोगों की भी हो रही है, अयोध्या की भी हो रही है। तो उसमें हम लोगों ने विचार किया है कि क्या नाम है, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी भारत सरकार है, उनके पास एक गुंजाइश है कि माननीय लल्लू सिंह जी को कहीं न किसी ऐसे पद पर समायोजित करें जिससे भाजपा के कार्यकर्ताओं को अयोध्या के लोगों के विचार का सम्मान हो सके। दूसरा प्रस्ताव ये आया कि अयोध्या के जो साधु संत हैं अथवा वैसे सामान्य नागरिक हैं, आने जाने में बड़ी असुविधा यहाँ की पुलिस कर रही जो व्यवस्था बनाई। तो हम लोगों का कहना है कि भाई आप उनका आधार कार्ड दे दीजिए। अब कोई भूसा ला रहा है, कोई गल्ला ला रहा है, बिना गल्ला लाए, बिना भूसा लाए, बिना पानी लाए व्यवस्था कैसे चलेगी ये? तो आप आधार सबके पास भी नहीं बना, भूसा ला रही गाड़ी कौन सा पास बने? कहा यह गया है कि भाई आप आधार कार्ड दीजिए, अगर अयोध्या का व्यक्ति है तो उसको परमिट कीजिए, उसको आने दीजिए। तीसरा ये कहा गया कि भाई देखिए बरसात का समय करीब, दुनिया का निर्माण हो रहा है, रोज कहीं कोई पुल तोड़ा है, कहीं कोई रास्ते में गड्ढा खोदा है, कुछ बन रहा है, कुछ बिगाड़ा जा रहा है। इतना पैसा इसमें खर्च हो रहा है, कोई ज्ञान नहीं। कहा यह गया है कि भाई ये बरसात से पहले सारी चीज़ें ठीक कर दीजिए, आवागमन सुविधापूर्वक हो जाए, नहीं कहीं कोई गिरेगा, चुटाएगा, हाथ पांव टूट जाएगा, कोई दुर्घटना घट जाएगी। व्यापारी लोगों के लिए कहा गया है कि उनका उचित ऐसा कुछ संयोग किया जाए, समायोजन किया जाए कि उनकी जो समस्या है, उनकी जो दुख पीड़ा है वो दूर किया जा सके। उनको समझ करके कि उनकी पीड़ा कहाँ है, उनको पैसे से संतुष्ट किया जा सकता है, उनको भूमि से संतुष्ट किया जा सकता है, उनको दुकान दे के संतुष्ट किया जा सकता है। पत्र में तो हमने खाली संतुष्टि के लिए लिखा, अब वो तो तय करेंगे शासन के लोग कि कैसे वो संतुष्ट कर सकते हैं। किसको नहीं, केवल 2 पत्र हमारी तरफ से जा रहे हैं, एक उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री, एक भारत सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री। 2 पत्र जा रहे हैं, उन पर क्या कोई कार्रवाई होगी ये वो लोग जाने, लेकिन हम लोग प्रयास अपनी तरफ से करें। महाराज जी पूरा नाम क्या लिखते हैं? मेरा नाम महंत वीरेंद्र दास है, मैं श्री जानकी मंदिर का महंत हूँ। ठीक है, चिंतन कर रहे हैं कि हारने का क्या कारण है, और उसमें कुछ बिंदुआं हैं, बिंदुओं पर लोग चिंतित हैं, उसे व्याख्यान हो रहा है। हम लोग कथा के लिए बाहर जाते हैं, नतमस्तक होना पड़ रहा है। अयोध्या में जब सर्वाधिक इतना उत्थान हुआ है तो अयोध्या में लालू सिंह क्यों हार गए? उसमें कुछ खास मुद्दे हैं। एक तो लालू सिंह का बड़ा बोलापन हो गया, 400 पार वाला स्थिति हो गई। दूसरी थोड़ी सी ये लोग अपने अहंकार की पराकाष्ठा में थे, हमको जीती रहे हैं, कोई मतलब नहीं। लेकिन चुनाव जो होता है, जब अखाड़ा पहलवान जाता है तो तैयार होकर जाता है। आत्मचिंतन का विषय है। फिर भी हम लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपका राजनाथ से निवेदन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहे हैं कि अयोध्या की साख बढ़ा करके, क्योंकि लालू सिंह जी
व्यक्तिगत तौर से उनके ऊपर कोई छिटा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अच्छा काम करते रहे हैं। इनको किसी पद पर ला करके रख करके यहाँ का ये जो है हस्तक्षेप किया जाए। बाकी हम शर्मिंदगी के लिए हैं, शर्मिंदा है, हम लोग आत्मचिंतन कर रहे हैं। कुछ कारण इसका ये भी है, जैसे हमारे साधु महात्माओं को उपेक्षा है, जैसे हम लोग बाहर से भीख मांग करके चावल आटा लेके आ रहे हैं, आप लोग दे रहे हैं। आप एसपी से बात कीजिए, कोतवाल से बात कीजिए, डीएम से बात कीजिए, पता है आइडेंटिटी कार्ड है तभी लोग दान दे रहे हैं। और ये चैत्र रामनवमी के दिन ये चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दिए हैं, गोंडा के बस्ती के तमाम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बुढ़े लोग आ रहे हैं, इनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तमाम चिंता कारण है। और एक और विशेष कारण है कि जिस दिन चुनाव हो रहा था उस दिन तमाम लोगों की पर्चियाँ गायब हो गई थी। हमारे स्थान की 18 पर्ची गायब हो गई थी, इसी स्थान की खोजने में मिल भी नहीं रहा था। महाराज जी परेशान थे, हम लोग परेशान थे। अतएव ये पर्चियों गायब होना और संतों महात्माओं को अपेक्षा का कारण भी हो सकता है। फिर हम लोग आत्मचिंतन कर रहे हैं, निश्चित तौर से हम लोग आगे बढ़ेंगे, सफलता मिलेगी। और अयोध्या को कौन हरा सकता है? किसी ताकत है अयोध्या में करने? प्रॉपर अयोध्या से लालू सिंह जीते हैं, बाकी इनायत नगर धौली से हार गए हैं, वो दूसरा क्षेत्र है। हम अयोध्या वासियों ने लालू सिंह को विजय सिंह किया है। आप लोगों ने विजय करते रहेंगे। एक मांग जो हार का कारण है, हार का कारण उसके मंथन हुआ, क्या क्या मंथन हुआ? उसमें मंथन हुआ, जैसे कि पार्टी की निराशा रही, कार्यकर्ताओं की निराशा रही, इन सब बिंदुओं पे कुछ न जो हमारी निराशा रही उसका कारण बना है हार। करना 2 मिनट मुझे दो। क्या क्या अपेक्षा? देखिए उपेक्षा किस तरह करने में, जैसे पर्चियाँ नहीं रही, बहुत सारी चीज़ें रही, कुछ कमियाँ हमारी रही, उसमें जो निराशा रही तो उसका भी कारण रहा। जैसे बूथों में लोगों का मतदान न हो पाना, बूथों पे मतदान न जा पाना, लोग एक्टिव न हो करके मतदान न करा पाना, इसका भी एक कारण रहा। दूसरा कारण रहा कि जो जनमानस जो है, कुछ जैसे व्यापारी वर्ग हमारे नाराज रहे, व्यापारी वर्गों के बीच में हमारे प्रतिनिधियों को न जाना, ये भी एक कारण रहा। और कुछ जो है तो जातिवाद में लोग डाइवर्ट हो गए, इसका सबसे बड़ा कारण रहा, जो जातिवाद में लोगों ने जा करके मतदान किया, ये सबसे बड़ा कारण है। ठीक, धन्यवाद।